प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अखिलेश यादव के पीछे पंडित पीछे पिछड़ा वाले बयान पर पलटवार किया है। गोरखपुर न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, दलितों और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और अधिकारों पर काम किया जाना जरूरी है। संजय निषाद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछड़ों को शिक्षा और उनका अधिकार दिलाने में पिछली सरकारें नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में गरीब और वंचित लोगों को सरकार से अनाज और आवास जैसी सुविधाएं देनी पड़ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 27% आरक्षण पर किसका कब्जा है और पिछड़ों के साथ किसने धोखा किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ ये लोग छप्पन भारी लोग हैं। ये नाम पिछड़ों का लेते हैं, नाम पिछड़ों का लेते हैं, काम अपनों का करते हैं। पिछड़ों के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया है। पिछड़ों, दलितों, शोषितों के लिए फंडामेंटल राइट दिया गया था। 10 साल के अंदर उनको विकास की धारा में लाया जाए, पढ़ा लिखा के आरक्षण देगा। कांग्रेस बेईमान थी, फंडामेंटल राइट नहीं लागू किया, शिक्षा नहीं लागू की 70 साल तक। तो जो दोषी लोग हैं इसीलिए बहस नहीं करना चाहते हैं, लोग उलझाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आज के दिन में पीफार पिछड़ा, ये पीफार पीड़ित लोग हैं। ये अंग्रेजों मुगलों के उजड़े हुए कानून से पीड़ित लोग हैं। ये पिछली सरकारों के ये जो गैर राजनीतिक सोच के लोग, असामाजिक सोच के लोग जो है, जो सामाजिक अन्यायी लोग हैं, उनकी एक सोच रही कि जो उजड़े लोग हैं 12 अक्टूबर 1871 के काले कानून से अंग्रेजों के, ऐसे 80 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में जिनको हमें अनाज देना पड़ रहा, मकान देना पड़ रहा, इलाज देना पड़ रहा, ऐसे लोगों की ज़मीन जायदाद कानून से छीनी गई है। नहीं तो भगवान ने सबको बराबर भेजा था, सभी ज़मीन सबके पास थे। ये धरती सबकी है, प्रदेश देश सबका है। अंग्रेज़ों से लड़ने वाले उजड़े आज जो अंग्रेज़ों के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनके रेजिमेंट में भर्ती थे, वो जो है सामान उनको धनाढ्य हो गए। तो मेरे कहने मतलब असली में ये सारे लोग ये अपनों के लिए काम करते हैं। पिछड़ों और शोषितों का नाम गलत। आज पीफार पाकिस्तान, पीफार पंडित जी, पीफार जो है ये माना किसने बंटवारा किया पाकिस्तान का, किसने पिछड़ों को धोखा किया भाई। 27% आरक्षण पर किसका काम नाम है? जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% आरक्षण में केवल 7,500 परिवारों के अंदर 7.5 लाख नौकरी कैद हो गई है। 6.5 लाख नौकरी 80 की 6,500 परिवारों में कैद हो गई है। अगर 28 लाख नौकरी में अगर 50,000 से लेके 5 लाख तनख्वाह है, अगर माना जाए तो एवरेज 2 लाख, तो 56 अरब रुपए होता है जो हम तनख्वाह में देते हैं। किससे देते भाई? हर आदमी दे रहा है। हर आदमी से महंगाई के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, उनके नाम पर पैसा दिया जा रहा है। 12,000 के हिसाब से आ रहा है। आप सोच सकते हो कि कितना रुपया हुआ। 6.5 लाख, 7.5 लाख नौकरी है। आप समझ सकते हो कि अगर 2 लाख भी होता है कितना हुआ भाई? 15 अरब रुपए जा रहा खाली उनके लोगों का। 13 अरब रुपए साइकिल हाथी वालों का। ये लोग क्या हैं? ये पिछड़ों के हिमायती हैं। हम कह रहे हैं सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के जो निचले पावदान पर हैं उनको विकास की मुख्यधारा के लिए अम्बेडकर ने इस चीज़ को सामाजिक न्याय के लिए लिखा था। लेकिन ये पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आके वो 7,500 परिवार के लिए काम करते हैं। ये दलितों के नाम पर आते हैं, वो 6,500 परिवार के लिए काम करते हैं। आज मोदी योगी पूरे देश के निचले पावदान पर रहने वाले पर कौन खाता यहाँ का गाता पाकिस्तान का पूरे देश को पता है आज के दिन में। उसमें किसी को परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो भेजने वाले कांग्रेसी लोग हैं वो मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। इन बेईमानों ने तलवार के हिसाब से तलवार गर्दन पर रखकर सलवार पहना दिया। ये धर्म परिवर्तन किया गया है। आज पाकिस्तान में कैसे रो रहे हैं, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं हमें भारत का वो बाउंड्री तोड़ दिया जाए, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। ये डबल की इंजन की सरकार है। ये भारत एक जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे दुनिया में तेज गति से बढ़ने वाला देश है। सम्मान की गति में, सांस्कृतिक गति में, हर क्षेत्र में मोदी ने और पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश को योगी ने पहचान बनाई है। अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा, कोई व्यवस्था नहीं होगा। ये बेईमान लोग हैं जो अर्थव्यवस्था को लूटते हैं, चौपट करते हैं। अर्थव्यवस्था पहली बात है, देश की, दुनिया की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी इन लोगों ने कोलैप्स कर रखा था, उसको पंग बना दिया था। पढ़ा लिखा आदमी जान लिया बिना अर्थव्यवस्था के कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था को एक नंबर पर मोदी जी ले जा रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। इसलिए सारे लोग इनके काम में आने वाले नहीं। विपक्ष कह रहा है कि जब
चुनाव आता है तभी आपका आरक्षण याद आता है? अब उनको पता नहीं, जब भी सदन चलता है, सड़क से लेके सदन तक मेरी आवाज़ है, उनको पता नहीं है कौन हमारे खिलाफ वहाँ सदन में रुकावट पैदा करता है, कौन धरना देता है। अगर हम बीच में आवाज़ उठाए, जब भी सदन चला है तब भी है, सदन में समस्या समाधान होता है और सदन में विपक्ष के लोग विरोध करते हैं। जब ये होता है कि ये बेईमान लोग हैं, ये लोग यही लोग हैं जो पिछड़ों का हिस्सा खा रहे हैं, यही लोग हैं। तो मैं यही बोलता हूँ ना कि जो धोखा दिया कांग्रेस जीरो हो गई, धोखा दिया बसपा जीरो हो गई, धोखा दे रही सपा जीरो हो जाएगी और जो भी धोखा निषादों को देगा वो धोखा खाएगा।